के लिए। नंदी कपूर ने 2 अप्रैल को ऑफिस के यूज़ के लिए एक कंप्यूटर परचेज किया। तो सबसे पहले तो डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने की शॉर्टकट की है F2। ये जब कभी भी F2 की प्रेस करेंगे, जो भी डेट लगी हुई है उसकी अगली डेट आ जाती है। डेट चेंज हो गई। अभी क्या करना है हम लोगों का, ट्रांजेक्शन क्या होने जा रहा है। तो नंदी कपूर ने ऑफिस के यूज़ के लिए एक कंप्यूटर परचेज किया। जो ट्रांजेक्शन होगा किन किन अकाउंट्स के बीच होगा, एक कंप्यूटर अकाउंट होगा और कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कैश हमारे पास टैली में पहले से होता है। कंप्यूटर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा यानी कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना है तो हमें जाना होगा अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में, लेजर ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम लेजर का नाम देंगे। हमारा लेजर का नाम है कंप्यूटर। अंडर हमें बताना पड़ेगा कि ये किस ग्रुप के अंडर में हम इसको रखेंगे। कंप्यूटर हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए फिक्स एसेट है। इसे यहाँ से फिक्स एसेट नाम का ग्रुप सिलेक्ट कर लें या फिर F की प्रेस करेंगे तो अपने आप वो फिक्स एसेट ग्रुप पर लेकर जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कंप्यूटर का लेजर क्रिएट कर लिया। कैश का लेजर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि हमने ऑफिस के यूज के लिए 22,500 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है। जब हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं ऑफिस के यूज के लिए तो हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। जब वो जो वाउचर लगेगा हमारा वो पेमेंट वाउचर लगेगा। तो वाउचर लगा लेते हैं। कैसे वाउचर लगेगा, हमें अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में जाना होगा। पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ये यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में आ रहा है। हम लोग चूंकि डबल एंट्री मोड में काम कर रहे हैं तो हमें इसे डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा हमें अपने टैली को डबल एंट्री मोड में काम करने के लिए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें F12 की प्रेस करनी होगी। F12 की प्रेस करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको हमें नो करना पड़ेगा। अगर ये यस रहेगा तो सिंगल एंट्री मोड में काम होगा। डबल एंट्री मोड में काम होने पर क्या होता है कि वाउचर में हमारा जो काम होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में होता है। तो ट्रांजेक्शन अगर हम करेंगे तो क्या है, कंप्यूटर हमारे लिए फिक्स एसेट है इसलिए रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंप्यूटर जो कि एसेट है, कंप्यूटर हमारे अकाउंट में आ रहा है तो कंप्यूटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इतना जितने का भी कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर है 22,500 रुपए का। अब दूसरे अकाउंट की बात करें हम लोग, दूसरा अकाउंट हमारा कैश है। कैश भी रियल अकाउंट में आएगा क्योंकि कैश अकाउंट में जो भी पैसा है वो कंपनी की संपत्ति है और एसेट से रिलेटेड अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में आता है। फिर फौरन हम रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल देखेंगे। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जिस अकाउंट में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जिस अकाउंट से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो हमारे कैश अकाउंट से जा रहा है इसलिए हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा वाउचर में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा डेबिट लिख कर आ रहा है। अगर हमें इसे क्रेडिट में कन्वर्ट करना है तो सी प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, क्रेडिट लिख कर आ गया। अब हम यहाँ से कंप्यूटर कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कैश से पैसा जा रहा है। यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं लेकिन नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम फिल होगा। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का कि नंदी कपूर opened a bank account with HDFC Bank Bangalore for the firm by depositing cash of ₹1 lakhs। जो अगला ट्रांजेक्शन है वो उसकी डेट है 3 तारीख। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएं हम। गेटवे ऑफ टैली में पहुंच गया, F2 की प्रेस किया, 3 तारीख आ गई हमारी, डेट 3 लग गई। यहाँ पर ये डेट आ रही होती है तो देख के हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी डेट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। और अगर वो डेट नहीं है जिसमें हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो F2 की प्रेस करें हम वो डेट लगा लेंगे। जो ट्रांजेक्शन है ये कि कैश से पैसा ले जाकर HDFC बैंक में कंपनी का एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया। ट्रांजेक्शन किन किन अकाउंट के बीच हो रहा है, एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास है, बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा तो बैंक अकाउंट हम पहले बना लेते हैं। कैसे, जैसे सारे अकाउंट हमेशा बनाते आए हैं। अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग, HDFC बैंक अंडर जो नियरेस्ट लगे कि ये इस ग्रुप के अंडर में बनेगा। सबसे पहला ग्रुप अगर हम देखें तो ये हमारा बैंक अकाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट के अंडर में बनेगा। फील्ड में अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ अकाउंट से रिलेटेड सारा डिटेल देते हैं हम लोग। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, बैंक के सारे डिटेल्स मांगता है। फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो देना पड़ेगा। अभी चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर
इमेजिनरी है तो हम नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अभी ट्रांजेक्शन पहले ही हम लोग देख चुके हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच हो रहा है। कोई अकाउंट ले लें हम लोग। कैश अकाउंट अगर लें, कैश अकाउंट किस तरह अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि कैश में जो भी अमाउंट है कंपनी की संपत्ति है, कंपनी का एसेट है, और एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। फॉरन हम रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल देखेंगे। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जिस अकाउंट में आ रहा है उसको डेबिट करना है, जिस अकाउंट से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो अब हम कैश से ले जाकर बैंक में हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमारे कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरा अकाउंट हम लोगों का बैंक अकाउंट है। हम लोगों का बैंक अकाउंट मतलब हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट। हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट है, तो हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट में जो भी पैसा होगा हमारी कंपनी का होगा, यानी कंपनी का एसेट होगा। इसलिए हमारा बैंक अकाउंट भी रियल अकाउंट में ही आएगा। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन करने के लिए वाउचर कौन सा यूज होगा? कॉन्ट्रा वाउचर यूज होगा, जिसकी शॉर्टकट की F4 होती है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक दोनों में जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो दोनों पार्ट में कैश और बैंक ही सिर्फ हो अगर, तो कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक तरफ कैश और दूसरी तरफ बैंक है, तो हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। कैसे पहुंचेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में? अकाउंटिंग वाउचर शॉर्टकट की अगर यूज करें तो F4 की प्रेस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर माउस से क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं। हमने F4 की प्रेस किया। क्रेडिट, जैसा कि हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितना? 1,00,000 रुपए, और डेबिट हो जाएगा हमारा HDFC बैंक। यहाँ पर हम अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो पैसे का डिटेल देते हैं, हम यहाँ पर पैसे का डिटेल दे सकते हैं। ये हम लोग बैंकिंग पार्ट में कवर करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोगों का 3 तारीख को है। फिर से गेटवे ऑफ पेमेंट में जाने के बाद हम डेट चेंज करेंगे F2 फंक्शन की हेल्प से। 4 तारीख को अगला ट्रांजेक्शन है कि नंदी कपूर रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर ₹2,500 पर मंथ ऑन April 1st। शी पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 बाई चेक। डेट चेंज कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं। एक दुकान या ऑफिस के लिए बिल्डिंग किराए पर ली गई, जिसका किराया तय हुआ ₹2,500 पर मंथ, और साथ में ये भी बात हुई, जो बिल्डिंग का मालिक था उसने बोला भाई हमें कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ अमाउंट जमा कर दीजिए, और जब आप कभी दुकान छोड़ेंगे तो वो सिक्योरिटी अमाउंट आपका वापस हो जाएगा। तो सिक्योरिटी जो तय हुई है वो ₹25,000 तय हुई। तो सिक्योरिटी का अमाउंट हमने ₹25,000 दिया, चेक काट के। अब हमारे पास बैंक अकाउंट भी है, हम लोगों ने कैश से ले जाकर बैंक में ट्रांसफर किया था, बैंक अकाउंट हम ओपन कर चुके हैं। तो अभी कैश से ले जाकर हमने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी बैंक से हम लोगों ने एक चेक काट के दिया है ₹25,000 का। उसके लिए क्या करना होगा? हम लोगों को सिक्योरिटी का अमाउंट बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी का अकाउंट, सिक्योरिटी जो हम जमा कर रहे हैं आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी इसका मतलब ये हमारा एसेट है, आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी। किस तरह का एसेट है? कैश के फॉर्म में वापस आएगी, इसलिए हमारा करेंट एसेट है। तो सिक्योरिटी किस चीज की सिक्योरिटी? शॉप की सिक्योरिटी या ऑफिस की सिक्योरिटी। तो लेजर का नाम चूंकि मीनिंगफुल रखेंगे हम लोग, तो सिक्योरिटी ऑफिस या सिक्योरिटी शॉप के नाम से हम एक लेजर बना लेने जा रहे हैं, और आज नहीं तो कल वापस आएगा, तो इसलिए हमारा एसेट होगा, करंट एसेट होगा। देखें अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर लें, सिक्योरिटी शॉप या सिक्योरिटी ऑफिस के नाम से हम लोगों ने लेजर बना लिया अंडर करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट है, करंट एसेट के अंडर में ही बनेगा, लेकिन करंट एसेट ग्रुप के अंडर में भी कुछ ग्रुप्स होते हैं। अगर हम लोगों को माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करना है तो वो जो अंदर उसके ग्रुप हैं ज्यादा नियरेस्ट हो उसमें अगर रखें तो बेहतर है। जैसे एक ग्रुप होता है हम लोगों का डिपॉजिट एसेट्स, ये डिपॉजिट एसेट्स, इसमें अगर हम करेंगे तो एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे ये बता रहा करंट एसेट के अंडर में ही है। देखिए करंट एसेट में कैश भी होता है, बैंक भी होता है, इसके अलावा और जितने भी एसेट्स होते हैं जो कैश से रिलेटेड होते हैं सारे करंट एसेट में ही आते हैं। तो अगर एक ही जगह पर हम सारे लेजर्स को रख देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो करंट एसेट के अंडर में ही डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि होता है हम लोग को डिपॉजिट एसेट, अगर हम इसमें डिपॉजिट्स वाले जितने भी हमारे अकाउंट हैं सारे हम इसमें रखेंगे तो क्लैरिटी रहेगी कि करंट एसेट तो है, लेकिन ये कैसा करंट एसेट है? ये डिपॉजिट के फॉर्म में है कि आज नहीं तो कल हमारे पास वापस आएगा। इस तरह से हम लोगों ने सिक्योरिटी ऑफिस का भी लेजर बना लिया।
अब अभी हम सिक्योरिटी का पेमेंट कर रहे हैं ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए, तो पेमेंट कर रहे हैं तो वाउचर जो लगेगा वो पेमेंट वाउचर लगेगा। हम अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में जाएंगे, पेमेंट वाउचर F5 की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे। डेबिट, देखिए सिक्योरिटी भी हमारा करंट एसेट है, एसेट होने की वजह से ये रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का अकाउंट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिक्योरिटी अकाउंट में ये पैसा आ रहा है, इसलिए सिक्योरिटी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ये देखिए आप सिक्योरिटी लिया आप लोगों ने, डेबिट साइड में सिक्योरिटी कितना 25,000 रुपए। दूसरा अकाउंट कौन सा है हम लोगों का? बैंक अकाउंट है, HDFC बैंक। बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है कंपनी का एसेट है, एसेट रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, जब हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी का, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर HDFC बैंक का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम चेक का डिटेल दे सकते हैं, अब इमेजिनरी है तो नहीं दे रहे हैं, और बाकी जब हम लोग बैंकिंग का पार्ट कवर करेंगे तो वहाँ ये सारा काम करेंगे। ये ट्रांजेक्शन हो गया, हम लोगों ने सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दिया शॉप के लिए या ऑफिस के लिए। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 5 तारीख को है, जो क्या है कि नंदी कपूर hired Maya Nair as manager operations on a monthly salary of rupees 7,500, and she also hired Vijay Narayan as assistant manager marketing on a monthly salary of rupees 4,500। दो लोगों को आज यानी 5 अप्रैल को काम पर रखा गया, जिनकी सैलरी तय हुई 7,500 रुपए और 4,500 रुपए पर मंथ। आज काम पर रखा गया है। अगर हम चाहें इनको जो सैलरी दी जा रही है उससे रिलेटेड लेजर अगर हम चाहें तो आज ही बना लें, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं होगा अभी क्योंकि सैलरी जब हम इनको देंगे तब इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा। तो सैलरी तो आज दे नहीं रहे हैं, इस वजह से ट्रांजैक्शन आज नहीं हुआ। तो अगर हम चाहें तो अभी इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे तो भी हमारा काम चलेगा। तो हम अभी नहीं बनाने जा रहे हैं, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले ट्रांजैक्शन की डेट है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर मेड एन अरेंजमेंट विद राज ट्रैवल्स टू रिसीव बिल्स फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। नंदी कपूर ने एक ट्रैवल एजेंसी है जिसका नाम है राज ट्रैवल्स, उससे बात की कि भाई हमें अक्सर जरूरत रहा करेगी गाड़ियों की, टैक्सी की, तो आप अपनी गाड़ी या टैक्सी भेज दिया करेंगे। तो जो भी हमें टूर पे या कहीं पे भी जाना रहेगा हम आपके टैक्सी को यूज करेंगे, बाद में आप बिल भेज देना, जब आप बिल भेज दोगे तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये एग्रीमेंट राज ट्रैवल्स के साथ हुआ है आज 10 तारीख में। लेकिन अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो ट्रांजेक्शन आज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तो एग्रीमेंट हुआ है, आज बात हुई कि भाई गाड़ी जब हम यूज करेंगे तो गाड़ी भी यूज की ही नहीं है, कोई बिल नहीं आया, बिल नहीं आया तो कोई पेमेंट का सिस्टम ही नहीं है, इस वजह से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम लोग आगे बाद में करेंगे जब गाड़ी वगैरह किराए पर लेंगे तो। अगला ट्रांजेक्शन है 15 तारीख को, डेट चेंज कर लेते हैं, F2 प्रेस किया, 15 तारीख में गए। 15 तारीख में क्या हो रहा है कि नंदी कपूर इशूड अ चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स एसेट्स। चेक के थ्रू ये एसेट्स परचेज किए गए हैं कुछ ऑफिस के यूज के लिए। क्या क्या? एक तो यूज किया गया है सेलफोन, उसके बाद खरीदा गया है फर्नीचर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ये 4 एसेट्स परचेज किए गए हैं, सेलफोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ये चारों एसेट हैं और ये चारों हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। जो ट्रांजेक्शन होगा, चूंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक अकाउंट और इन सारे अकाउंट्स यानी कि फर्नीचर, एयर कंडीशनर, सेल फोन और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट्स के बीच होगा। ये चारों अकाउंट अभी हमारे पास है नहीं, और हम ये देख रहे हैं कि ये चारों अकाउंट हमारे फिक्स एसेट हैं और फिक्स एसेट ग्रुप के अंडर में ही बनाए जाएंगे। तो इसमें टैली में ऑप्शन होता है कि अगर हम चाहें तो अगर एक ही ग्रुप के अंदर कई लेजर बनाने हैं तो हम उसको एक बार में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में जाएंगे, लेजर ऑप्शन में जाएंगे। अगर हम चाहें तो सिंगल लेजर ऐसे जाके हम बना सकते हैं, 1 बाय 1 करके 4 बार बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये मल्टी लेजर ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले हमें ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो ग्रुप जिस ग्रुप के अंडर में हम मल्टी लेजर यानी कि एक से ज्यादा लेजर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप है हमारा फिक्स एसेट्स है, हमने यहाँ से फिक्स एसेट सिलेक्ट कर लिया F की प्रेस करके, और यहाँ पर लेजर का नाम देते हैं वो लेजर्स जो फिक्स एसेट के अंडर में बनाए जाने हैं, जैसे कि सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर,
और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ये हम लोगों ने लेजर बना दी। अब ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन कैसे होगा? हम लोग ऑफिस के यूज के लिए ये सारे आइटम्स यानी फर्नीचर, एयर कंडीशनर और ये चीजें खरीद रहे हैं, तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो हमारा, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट और जो भी आइटम्स परचेज कर रहे हैं ऑफिस के यूज के लिए, जैसे कि फर्नीचर या सेल फोन, इन अकाउंट्स के बीच होगा। कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन? जैसे बैंक अकाउंट हमने ले लिया, अगर बैंक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि बैंक में, कंपनी के बैंक में जो भी अमाउंट है वो कंपनी का एसेट है, एसेट से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। फौरन हम रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल देखेंगे। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बैंक अकाउंट से अभी पैसा जा रहा है, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से कोई भी एक एसेट ले लें, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, एसेट होने की वजह से ये भी रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जिस अकाउंट में आ रहा है डेबिट करना है, जिस अकाउंट से जा रहा है क्रेडिट करना है। तो हमारे फर्नीचर अकाउंट में चूंकि फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह जितने भी और एसेट्स ले रहे हैं हम लोग, एयर कंडीशनर, सेल फोन, ये सारे अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। उतना उतना अमाउंट, जितनी जितनी वैल्यू का इनको हम परचेस कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन में। ये ट्रांजेक्शन हो रहा है 15 तारीख में हो रहा है, डेट हम चेंज कर चुके हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम अभी हम लोगों ने जैसे ये ट्रांजेक्शन किया कि सारे एसेट्स के अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे, तो डेबिट करने जा रहे हैं हम लोग सेल फोन। सेल फोन की वैल्यू है 6000 रुपीज़। उसके बाद फिर डेबिट करना है हमको, क्रेडिट लिखकर आ रहा है, डी प्रेस करेंगे। सेल फोन के बाद फिर अगला है हम लोगों का फर्नीचर। फर्नीचर हमारा 20,000 रुपए का, फर्नीचर अकाउंट 20,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। फिर अगला है हम लोगों का एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर हमारा ये भी 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। फिर डेबिट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हमारा है 15,000 रुपए का, तो ये 15,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट कर देंगे हम लोग HDFC बैंक को, और इस तरह से ये ट्रांजेक्शन भी पूरा हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 16 तारीख को, डेट चेंज करेंगे। नंदी कपूर obtained मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम प्लैनेट टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड बाय पेइंग ए डिपॉजिट ऑफ ₹3,000 इन कैश। एक टेलीफोन कनेक्शन लिया गया है, उसके लिए 3,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया गया कैश से। सिक्योरिटी किस चीज की सिक्योरिटी? फोन की सिक्योरिटी। तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैश अकाउंट और फोन की सिक्योरिटी अकाउंट के बीच में होगा। तो कैश अकाउंट हमारे पास पहले से मौजूद है, फोन की सिक्योरिटी का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। फोन की सिक्योरिटी आज नहीं तो कल, जब कभी टेलीफोन कनेक्शन कट कराएंगे तो फोन की सिक्योरिटी का अमाउंट हमारे पास वापस आएगा, तो ये हमारे लिए एसेट होगा, करेंट एसेट होगा। तो सिक्योरिटी फोन का लेजर बना लेने जा रहे हैं, और ये डिपॉजिट है, आज नहीं तो कल वापस आएगा। तो बनाते हैं हम लोग अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग सिक्योरिटी फोन्स। करंट एसेट में करंट एसेट है, लेकिन डिपॉजिट एसेट में बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये डिपॉजिट अमाउंट आज नहीं तो कल वापस आएगा। जैसे कि हम लोगों ने शॉप की सिक्योरिटी या ऑफिस की सिक्योरिटी का अकाउंट बनाया है। कैश अकाउंट पहले से मौजूद है, सिक्योरिटी फोन्स का बना लिया हम लोगों ने। अगर हम सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जाने पर जो वाउचर लगता है वो पेमेंट वाउचर होता है। डेट हम पहले ही चेंज कर चुके हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी हमारा एसेट है, आज नहीं तो कल वापस आएगा। तो वही एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिक्योरिटी अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसलिए सिक्योरिटी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कौन सा सिक्योरिटी? सिक्योरिटी फोन्स। ये लास्ट लेजर सिक्योरिटी फोन्स, जितना भी अमाउंट हमारा 3,000 रुपए हम सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा कर रहे हैं, ये हमारा डेबिट हो गया। कैश से पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट। कैश से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह फिर हम आगे का ट्रांजेक्शन करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 20 तारीख, डेट चेंज करेंगे हम लोग 20 तारीख।
20 को क्या हो रहा है कि नंदिनी कपूर परचेज स्टेशनरी कंज्यूमेबल्स वर्थ ₹12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट। ग्लोबल हाउस से ऑफिस के यूज के लिए 12,500 रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई है उधार। उधार खरीदी जा रही तो हमारे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों में से किसी अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने पहले भी बात की थी वाउचर के बारे में, जब हमने देखा था कि जब कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट पर इफेक्ट ना पड़े, तो हमारा जो वाउचर यूज होता है वो जर्नल वाउचर यूज होता है। तो वाउचर हम यूज करेंगे वो जर्नल वाउचर यूज करेंगे। ट्रांजेक्शन किन किन अकाउंट के बीच होगा? ट्रांजेक्शन होगा हमारा स्टेशनरी अकाउंट और ग्लोबल हाउस अकाउंट के बीच। स्टेशनरी में हमारा जैसे कि पेपर हो गया, पेंसिल, इरेजर, स्टेपलर, ये सारी चीजें हमारी स्टेशनरी में आती हैं जो कि कंज्यूम हो जाएंगी। तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है? स्टेशनरी हमारे ऑफिस के लिए एक्सपेंस है। देखिए एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि फ्रेट एंड कार्ट्रिजेस, भाड़ा और ढुलाई। जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो सामान हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, अगर उसका भाड़ा और ढुलाई जो हम देते हैं या परचेज करने पर डायरेक्टली जो भी उसमें एक्सपेंसेस आता है हमारे गोडाउन या रिटेल रूम तक पहुंचने में, या जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसको बनाने में जो डायरेक्टली खर्चे आ रहे होते हैं, वो सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। क्योंकि स्टेशनरी हमारा फ्रेट एंड कार्टेजेस नहीं है, इसलिए हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो एक तो लेजर हमारा होना चाहिए स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, और दूसरा लेजर होना चाहिए ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस कौन है? ग्लोबल हाउस वो पार्टी है जिससे हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं उधार। तो ग्लोबल हाउस, देखिए जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में हमें ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि हमें उधार लेना भी पड़ता है और उधार देना भी पड़ता है। तो जिससे हम बिजनेस के लिए उधार लेते हैं वो हमारा संडी क्रेडिटर होता है। जो सामान हम बिजनेस के लिए उधार ले रहे हैं जिस पार्टी से, वो पार्टी हमारी संडी क्रेडिटर होती है, और जिसको हम उधार देते हैं वो हमारा संडी डेबिटर होता है। तो ग्लोबल हाउस से हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं ऑफिस के यूज के लिए, इसलिए ग्लोबल हाउस हमारे संडी क्रेडिटर होंगे। तो ये दोनों लेजर हमें बनाने पड़ेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस और ग्लोबल हाउस दोनों का। कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पहुंचे हम लोग अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन में जाएंगे। अकाउंट इन्फो ऑप्शन में जाने के बाद पहले हम लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस का। लेजर ऑप्शन में जाएं, लेजर ऑप्शन में जाने के बाद क्रिएट ऑप्शन में जाएं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और किसी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। इस तरह से स्टेशनरी का लेजर हमारा क्रिएट हो गया, और अगला लेजर हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस, ग्लोबल हाउस हमारे क्या हैं? ये हमारे सन्डी क्रेडिटर हैं। एस की प्रेस करेंगे, सन्डी क्रेडिटर नाम का ग्रुप टैली में होता है, यहाँ से हम सन्डी क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सन्डी क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। क्या एक एक बिल का हिसाब रखना है? हाँ, अगर एक एक बिल का हिसाब रखना है तो हम इसको यस करेंगे, और अगर नहीं रखना है तो नो कर देंगे। तो हमें एक एक बिल का हिसाब रखना है, एक एक बिल का हिसाब रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको यस करके चल रहे हैं। एंटर की प्रेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि और चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ ग्लोबल हाउस का डिटेल्स दे सकते हैं, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें, ईमेल आईडी वगैरह दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने ग्लोबल हाउस बना लिया। अब हम करेंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के दौरान जो वाउचर लगेगा वो जनरल वाउचर लगेगा, क्योंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम उधार खरीद रहे हैं। स्टेशनरी हमारे लिए क्या है? हम ऑफिस के यूज के लिए अकाउंट जो यूज हो रहे हैं हमारे, एक तो स्टेशनरी अकाउंट है, ग्लोबल हाउस है। तो स्टेशनरी अकाउंट हम पहले ले लें अगर ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो स्टेशनरी चूंकि एक्सपेंस है इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। स्टेशनरी चूंकि एक्सपेंस है इसलिए स्टेशनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो अभी इस ट्रांजेक्शन करेंगे हम लोग, और देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर। वाउचर हमारा जनरल लगेगा, जनरल वाउचर की शॉर्टकट की F7 होती है। डेबिट लिख कर आ रहा है, हम लोग स्टेशनरी ले लिया हम लोगों ने। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 12,500 रुपए की स्टेशनरी, इतना अमाउंट हमने डेबिट कर दिया। फॉरन क्रेडिट साइड आ गया। दूसरा अकाउंट हम देख लेते हैं, और दूसरा अकाउंट हमारा ग्लोबल हाउस का है। ग्लोबल हाउस का अकाउंट किस तरह के अकाउंट में आएगा? ये हमारा आएगा पर्सनल अकाउंट में। कैसा आएगा? क्योंकि ग्लोबल हाउस एक पार्टी है, एक फर्म है, अकाउंट्स रिलेटेड टू एनी पर्सन और फर्म फॉल्स इन पर्सनल अकाउंट। क्योंकि ग्लोबल हाउस एक फर्म है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएंगे। पर्सनल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? डेबिट
द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। चूंकि ग्लोबल हाउस हमें दे रहे हैं इसलिए ग्लोबल हाउस का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से ग्लोबल हाउस हम ले लेंगे और अमाउंट हमारा पहले से 12,500 रुपए है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ रही है, एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस नॉन अकाउंट। ये इसलिए आ रही है क्योंकि जो हम लोगों ने बैलेंस बिल बाय बिल मेंटेन को यस कर रखा है, इस वजह से आ रही है। तो हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि अभी उधार ट्रांजेक्शन जो हो रहा है हमारा, जो उधार ले रहे हैं उसको हम एक नए रेफरेंस के साथ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इन फ्यूचर जब अभी हमें पेमेंट करना होगा तो हम इसी रेफरेंस के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारा यहाँ पर न्यू रेफरेंस आएगा क्योंकि हमारा ये उधार ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसको कि हम लोड करने जा रहे हैं नए रेफरेंस के साथ। तो न्यू रेफरेंस ले लिया हम लोगों ने और इस तरह से हम यहाँ पर नरेशन अगर चाहें तो दे सकते हैं और इस तरह से ये ट्रांजेक्शन भी हमारा रिकॉर्ड हो गया।